सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 1 संसाधन, इस चैप्टर के हम जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उनको करेंगे। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। इससे पहले जो चैप्टर था संसाधन के बारे में, संसाधन क्या है, इसमें डिटेल में हमने पूरी बात की थी। तो इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों की भिन्नता के कारण पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण असमान होता है। अब प्रश्न नंबर 2, संसाधन संरक्षण क्या है? इसका उत्तर है, संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर होगा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में सहायता करती है। अब अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास क्या है? इसका उत्तर होगा, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और ये आगे का जो प्रश्न है इसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, जो सही उत्तर है उसको निशान लगाना है। पहला इसका, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो ये मात्रा इसमें संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, कैंसर उपचार की औषधियाँ। तो मानव निर्मित जो संसाधन है वो कैंसर उपचार की औषधियाँ है। अब प्रश्न नंबर 3, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन खाली स्थान में क्या आएगा? सीमित भंडार वाले, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, सीमित भंडार वाले होते हैं। अब आगे एक प्रैक्टिकल वर्क है आपके लिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये पंक्तियां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है और इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। तो इसमें कवि ने जिस संसाधन की ओर संकेत किया है वह संसाधन है जल। तो कवि ने इसमें जल संसाधन की ओर संकेत किया है। अब जल यदि समाप्त हो जाएगा तो उसके निम्न प्रभाव होंगे। नंबर 1, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। नंबर 2, पानी की कमी के कारण जीव जंतु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। नंबर 3, पानी की कमी से खेती नहीं हो सकेगी। नंबर 4, जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। और नंबर 5, समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। और अंतिम है, पानी के समाप्त होने का अर्थ है इस पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब्दुल रहीम खान खाना ने बिल्कुल ठीक कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें जिस पानी की उन्होंने संकेत किया है वो जल संसाधन का अर्थ हमने लेकर और उसकी कमी से क्या होगा वो हमने अभी देखा। तो ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे, ये मैंने आपको करवाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप स्वयं उसमें थोड़ा प्रयास करेंगे तो बहुत से प्रश्न आप बना सकेंगे, उसके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं प्रयास भी करूँगा, पाठ्य पुस्तक के बाद में एक बार एक वीडियो और बना दूँगा
जिसमें जो एक्स्ट्रा प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों की मैं बात करूँगा। तो वीडियो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और एक आपसे और इसमें रिक्वेस्ट कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर। और आज हम कक्षा 8 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 2 मृदा भूमि जल, इस चैप्टर की हम बात करेंगे। और इस वीडियो में इसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तर की हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 1 है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा वर्षा और तापमान। प्रश्न नंबर 2 है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। इसका उत्तर होगा, पहला कारण है कृषि भूमि का विस्तार और दूसरा है निर्माण संबंधी गतिविधियों का विस्तार। प्रश्न नंबर 3, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर होगा, भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसका उत्तर है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की है। प्रादेशिक व सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वानिकी व वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया है। तो ये 2 सोपान है जिन्हें सरकार ने प्रारंभ किया है ताकि पौधे और प्राणियों का संरक्षण किया जा सके। अब अगला 5वां प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो पहला है वृक्षारोपण करके, दूसरा वर्षा जल का संग्रहण और तीसरा रिसाव व वाष्पीकरण से होने वाले जल के नुकसान को रोकने के लिए क्षेत्रों की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना, यानी जो फव्वारा पद्धति होती है उससे सिंचाई करना। अब अगले प्रश्न में सही उत्तर को हमें चिन्हित करना है। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो समय, मृदा का गठन और जैव पदार्थ, इसमें मृदा का गठन मृदा निर्माण का कारक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग या वेदिका कृषि? तो इसमें वेदिका कृषि होगा, इसमें सीढ़ीदार खेत बनाते हैं ये। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? नंबर 1 इसका है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। और ग है, खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। इसमें कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो पहले वाले 2 तो हैं, ये तीसरा ग इसका उत्तर होगा, खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट करेंगे तो ये संरक्षण के अनुकूल नहीं है। संरक्षण करेंगे, आप ज़मीन में दबाओगे या उसको जलाओगे, उससे उसको पर्यावरण को उससे नुकसान होगा। फिर आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भूमि, ह्यूमस, चट्टान बांध और जैव मंडल। और आगे इसके दे रखा है, मृदापन को रोकना, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, और भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, और ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। भूमि का उपयोग, इसके साथ जुड़ेगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, और चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकना, और जैव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। और इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए।
जैसे पहला कथन है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ये कथन सत्य है। अब कारण क्या है इसका? गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। यह मैदान समतल होने के कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का यहाँ विकास हुआ है। और कथन दूसरा है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो ये कथन भी सत्य है। अब कारण क्या है? भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है। और प्रश्न नंबर 3 है, इसका तीसरा कथन है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये कथन असत्य है। कारण क्या है कि पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे रक्षक मेखला कहते हैं। इससे मृदा का अपरदन कम होता है। अब प्रश्न नंबर 4 और इसका अंतिम प्रश्न है पाठ्यपुस्तक का, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल ही असत्य है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को अव्यवस्थित करते हैं, खराब करते हैं। तो ये पाठ्यपुस्तक के प्रश्न थे। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप प्रयास कीजिए, बनाइए। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो इसका मैं बनाऊंगा तो प्रयास करूँगा जो एक्स्ट्रा प्रश्न इस पार्ट में से बन रहे हैं उन प्रश्नों को उसमें शामिल करते हुए आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। और तब तक आप एजुकेशन प्लैनेट चैनल को देखते रहिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।